एक बार की बात है। एक गांव में राम नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास 2 बैल और अपना एक छोटा सा खेत था, जिस पर वो रात दिन मेहनत करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने जितना अनाज उगा पाता। राम गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। राम की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती। न जाने किस जन्म का पाप भुगत रही हूँ मैं। लगता है भगवान ने तो कसम खा ली है मेरी सुनने की नहीं। हर दिन बस गरीबी, दुख और ये झंझटे। राम बोला, अरे भाग्यवान, अपने कर्म के सिवा और कर भी क्या सकते हैं। देना या ना देना सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम चाहकर भी क्या बदल पाए हैं अब तक। पत्नी बोली, कह तो तुम सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस है, जिससे उनका गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो केवल एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं होती। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। राम बोला, हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 साल से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है, और अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं। उनमें भी पानी अब कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। राम रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। राम भले ही गरीब था, मगर बहुत ईमानदार था। वो दूसरों का भला ज्यादा सोचता था और हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। फिर राम खेत पर पहुंचकर मेहनत और लगन से काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद, अरे, इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है, और अब तो मेरे ये दोनों बैल भी थक गए हैं। एक काम करता हूँ, आधे खेत की तो जुताई कर ली है, बाकी आधे खेत की जुताई अब कल कर लूंगा। मेरे ये बेचारे बैल भी थक गए हैं। चलो चलो, अब अपने घर चलते हैं। राम खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वो उनसे ज्यादा काम नहीं करवाता था। राम अपने घर पहुंच जाता है। अरे ओ भाग्यवान, भाग्यवान, आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ, घर में जो कुछ भी है वो फटाफट से लेकर आओ। जब तक मैं अपने दोनों बैलों को चारा डालकर आता हूँ, तब तक तुम खाना परसो। इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। साधु बोले, जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। राम की पत्नी बोली, अरे साधु महाराज, हम पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दें? गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे। वो बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूंगा। राम बोला, अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को देने लायक जरा सा भी कुछ भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, क्या अपने घर में कहाँ से आएगा? अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वो बाबा को दे दूं तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। राम बोला, रुकिए बाबा, भाग्यवान, जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। पत्नी बोली, मगर फिर तुम क्या खाओगे? अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे तो घर में एक अन्नदाना तक नहीं बचेगा। तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। राम बोला, उसकी चिंता तुम मत करो भाग्यवान, मैं तो भूखा रह लूंगा। मगर बाबा को मैं अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से वैसे भी खाना नहीं उतरेगा। जाओ, तुम बाबा के लिए वो भोजन ले आओ। राम की पत्नी राम की बात के अनुसार राम के हिस्से का खाना बाबा को दे देती है। बाबा बोले, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वो तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा बेटा, धीरज रख। फिर सुबह हर रोज की तरह आज भी राम अपने दोनों बैलों के साथ खेत की ओर चल देता है। वो अपने खेत की जुताई कर ही रहा था कि इतने में एक अमीर व्यक्ति राम के खेत के किनारे से गुजर रहा था। वो राम के पास आकर कहता है, अरे भाई, यहाँ आसपास कहीं पानी है क्या? क्या भाई साहब, यहाँ से कुछ ही दूर एक हैंडपंप है।
चाहे तो वहां से पानी ले लीजिए। अरे भाई, तुम बड़े मेहनती दिख रहे हो। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन और कपड़े कमाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अरे तुम इतनी मेहनत करने के बावजूद अभी तक गरीब के गरीब हो। तुम तो अच्छे काम करते हो, तू भी गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता कि कर्मों का फल मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान के घर पे देर है मगर अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। देर से मिलेगा मगर मिलेगा जरूर। शायद मुझे अभी नहीं मिला मगर एक दिन अवश्य मिलेगा। राम की बात सुनकर अमीर व्यक्ति हंसता है और वहां से चला जाता है। राम ने अपनी मेहनत जारी रखी मगर खेत जोतते जोतते अचानक से राम का पैर हल के नीचे आ जाता है, जिस कारण उसका पैर कट जाता है। राम दर्द के मारे झींक उठा। अरे भगवान, मेरा पैर तो कट गया। अरे प्रभु, वो अमीर व्यक्ति सही बोल रहा था क्या कि कर्मों का कोई फल नहीं होता? अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो भी मेरा पैर कट गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे पैर में लगी? जैसे तैसे राम अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को जो कुछ हुआ वो सारी बातें बताईं। पत्नी बोली, तुमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। राम को अपनी पत्नी की बात सुनकर तसल्ली आई। अगले दिन राम जख्मी होने के बाद भी अपने दोनों बैलों को खेत की ओर ले जाता है। अरे अभी तक बारिश तो आई नहीं। अब मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूंगा? चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ उसमें कितना पानी है। अगर पानी हुआ तो खेत की सिंचाई कर लूंगा। राम अपने खेत के कुएं के पास गया मगर कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। कुआं पूरा सूखा पड़ा था। अरे मेरा खेत का कुआं तो पूरी तरह सूख गया। अरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? घर में अनाज का एक दाना नहीं और अब तो मेरा कुआं भी सूख गया है। इस बार खेती कैसे करूंगा भगवान? एक काम करता हूँ, मैं अपने कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ। अगर पानी निकल जाए, ए भगवान कृपा करना प्रभु। इतना कहकर राम कुएं के अंदर उतरकर खुदाई शुरू करता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। ये पानी कहाँ से आया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे लगता है ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान से ही कह रही थी, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इस पानी से तो अब मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह कर सकूंगा। राम की खुशी का कोई जवाब नहीं था। राम पानी को देखकर बहुत खुश हो गया।